Hello friends, it's Jatinder Singh from Stepping Stone Overseas Jalandhar and I'm here with a new video on PTE course. Today we will discuss right from dictation question in the listening module. It's similar to repeat sentence in speaking module. In the speaking module, whatever you hear, you have to repeat the same sentence, but in listening you have to write it. So that's the only difference between these two questions. We will discuss this question in detail and I will give you all the tips and tricks to master this question. After this video, you will become a skillful person to write whatever you hear. So keep watching this video till the very end. It's going to be very interesting. First of all, we will see what is right from dictation. You will hear a sentence and then you will have to type it in the same manner as you have listened. आपको एक सेंटेंस सुनने को मिलेगा, आपने उसको टाइप करना है उसी मैनर में जिस मैनर में आपने उसको सुना है. There will be 3 to 4 sentences like this in your listening module. इसमें 3 से 4 sentences होंगे आपके listening module में. It impacts your listening and writing score as you will get points both for listening and writing. इसमें आपको listening के भी points मिलेंगे और इसमें आपको writing के भी points मिलेंगे. There will be score for every word you write, including the full stop. आपको हर word का यहाँ पे नंबर मिलेंगे आपको, including the full stop. If you miss one word or misspelled a word, you will lose score for that word. अगर आपने कोई miss कर दिया word या फिर आपने misspell किया, तो आपको उस एक single word का points नहीं मिलेंगे in listening and writing both, listening में भी और writing में. तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कुछ अवॉइड करनी है चीजें, वो वहां से मैं स्टार्ट करूंगा और फिर बताऊंगा कि आपने इसको कैसे करना है. अवॉइड फ्यू थिंग्स लाइक डोंट जस्ट राइट द फर्स्ट फ्यू अल्फाबेट्स ऑफ ए वर्ड. कुछ लोग क्या करते हैं, जब ये सुनते हैं उनको होता है कि फटाफट मैं लिख लूं, और वो पूरा वर्ड तो लिख नहीं पाते क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं. तो वो क्या करते हैं, 1, 2 या 3 अल्फाबेट्स लिख लेते हैं और इससे क्या होता है, उनको लगता है कि मुझे याद आ जाएगा जब ये सेंटेंस खत्म होगा कि मैंने क्या बोलना है. ऐसा नहीं होता. जब आप लिखने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक सेंटेंस खत्म हुआ, आपके पास बहुत कम सेकंड्स होते हैं उसको रिपीट करने के लिए, उसको लिखने के लिए. और जब आप वहां पे सिर्फ 2-3 अल्फाबेट्स ही लिखेंगे फर्स्ट एक वर्ड के, तो आपको सोचने में भी टाइम लगेगा मैंने क्या लिखा है, और इससे क्या होगा कि आपका टाइम निकल जाएगा. आपके 3 सेकंड जो टाइम होते हैं स्टार्टिंग में वो निकल जाएंगे और आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा वंस योर 3 सेकंड्स टाइम वेंट आउट. सो आपने क्या करना है, आपने इसको अवॉइड करना है, सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं लिखने, आपने सुनना है और मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करना है. Because in the end you will forget the word and may waste time remembering it as the recording will be fast. वही जो मैंने अभी आपको बताया. Don't add extra words like out of context. मतलब कोई extra words मत लिखिए जो आपके सेंटेंस में बोला ही नहीं गया था. मतलब पहले ऐसे होता था कि आप कुछ भी वर्ड ऐड कर दीजिए तो आपको क्या होता था कि एक कंटेंट का नंबर मिल जाता था, लेकिन इसमें अब ऐसा नहीं होगा. अब पीटीई का जो एग्जाम का प्रिपरेशन जो है, जो पीटीई का स्टाइल है वो अब चेंज हो गया, अब पुराना ये स्टाइल नहीं था. यू कैन राइट सम प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स. आप कुछ आर्टिकल्स या प्रेपोजिशन ऐड कर सकते हैं सेंटेंस में, लाइक द, ए, इज एक्सेट्रा. You think might have been a part of a sentence, मतलब which you think, आपको जो लगता है कि ये उसका पार्ट हो सकता है. आपने जब सुना तो हो सकता है कि आपने कोई प्रेपोजिशन सुन लिया हो या कोई आर्टिकल सुना हो और आपको लगता हो कि ये इसका पार्ट हो सकता है, तो वो आप कहीं भी ऐड कर दीजिए. आपको वर्ड का तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपने ये देखना है कि वर्ड ये ना हो कि वो आर्टिकल और प्रेपोजिशन पहले स्टार्ट कर दे. ऐसा नहीं. अगर आपको मिडिल से तो मिडिल में कहीं 1-2 वर्ड आगे पीछे करके वो आप लिख सकते हैं, उसके भी आपको नंबर मिल जाएंगे. एंड फुल स्टॉप एट द एंड. एड फुल स्टॉप एट द एंड. आपने क्या करना है, फुल स्टॉप को एंड में ऐड करना ही करना. आपको फुल स्टॉप के भी नंबर मिलते हैं पीटी में. डोंट ऐड एक्स्ट्रा वर्ड दैट वरन इन द वीडियो. कोई भी ऐसा वर्ड मत लिखिए जो ऑडियो में थे ही नहीं. दैट मे रिड्यूस योर स्कोर. वो आपके स्कोर को रिड्यूस कर सकते हैं.
जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे सेकंड पॉइंट में कि आप आर्टिकल या प्रपोजिशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो तभी ऐड करना जब आपको लगता है कि ऐसा कुछ वर्ड बोला गया है, पर कहाँ बोला गया ये आपको नहीं पता, तो आप मिडिल में कहीं भी आगे पीछे करके लिख दीजिए। पर ऐसा कोई भी वर्ड मत लिखिए जो आपको लगता ही नहीं कि लिखा है या बोला गया है, और आप उसको लिख दें और उसमें क्या होगा, यू मे रिड्यूस योर स्कोर, आप अपना ही रिड्यूस कर लेंगे स्कोर को। So what you should do to get full out of full marks in this type of question? Try to repeat the words in mind. आपने क्या करना है, उन जो वर्ड्स सुने हैं, आपने एक सेंटेंस सुन रहा है, जो आप सुन रहे हैं तो साथ साथ ही उनके जो वर्ड्स बोले उसको ट्राई कीजिए रिपीट करने का। मुझे मालूम है कि ये डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करें घर पे तो आपके लिए आसान हो सकता है। आप जो सुनते जा रहे हैं उसको रिपीट करते जाए, जैसे जैसे आप माइंड में रिपीट करेंगे आपको बोलने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आप लिखने में ही बिजी हो गए और आपने रिपीट नहीं किया माइंड में, जब आप बोलने जाएंगे या फिर लिखने जाएंगे तब आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। बोलना स्पीकिंग मॉड्यूल में है और लिखना लिसनिंग मॉड्यूल में है। सो मैं दोनों ही बोल रहा हूं कि बोलने और लिखने प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम, स्पेलिंग मिस्टेक इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत बच्चे करते हैं। वो जो स्पेलिंग है वो आपने सुन तो लिया वर्ड, आपको पता भी है कौन सा वर्ड है, लेकिन जब आप लिखने गए तो आपको स्पेलिंग नहीं पता और आपने गलत स्पेलिंग कर दिया, उसमें भी आपके नंबर चले जाएंगे। स्पीकिंग में तो स्पेलिंग होता ही नहीं है, उसमें आपको बोलना ही होता है, तो वहां पे तो आपके नंबर आ जाएंगे, लेकिन लिसनिंग में लिखना होता है, और अगर आपने कोई मिस स्पेल कर दिया तो आपको वो नंबर नहीं मिलेंगे सिर्फ उस वर्ड के। ट्राई, कुछ लोगों को मैं कैसे कहता हूं, कुछ लोगों को ट्राई टू राइट द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स। कुछ लोगों के लिए मैं ये कहता हूं कि अगर आपको ये ऐसा करने में आसान नहीं लगता कि आप रिपीट नहीं कर पाते, तो क्या कीजिए, जिनको फर्स्ट फ्यू वर्ड्स प्रॉब्लम आती है समझने में, मतलब उनको याद नहीं रहता जब तक सेंटेंस खत्म होता कि स्टार्टिंग में क्या बोला था, तो वो क्या करें, ट्राई टू राइट फर्स्ट फ्यू वर्ड्स। फर्स्ट फ्यू वर्ड्स आप लिख लें और बाकी के वर्ड्स माइंड में याद कर लें कि क्या बोला गया था, विदाउट लुकिंग एट द नोट्स इफ दैट वर्क्स फॉर यू। अब इसमें क्या बोला मैंने कि जब आपने वो फर्स्ट फ्यू वर्ड्स लिखने हैं तो आप अगर लिखने में कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे तो आपका फोकस जो है वो सुनने से दूर हो जाएगा, और जो उन्होंने सेंटेंस बोला वो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपका पूरा फोकस हो गया लिखने में। तो आपने क्या ट्राई करना है, आपने कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है, लिखना तो है फर्स्ट फ्यू वर्ड्स पर देखे बिना, कॉपी पे देखे बिना। जैसे ही आपने कॉपी पे देखा आपका फोकस वहां से हट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने सेंटेंस क्या बोला, और जितने वर्ड्स आप लिख पाए वही आपको याद आ जाएंगे, बाकी आपको भूल जाएगा। अब कुछ लोगों के लिए क्या होता है कि फर्स्ट फ्यू वर्ड्स तो उनके दिमाग में रहते ही रहते हैं, उनको लास्ट फ्यू वर्ड्स प्रॉब्लम आती है। जैसे रिपीट मैंने बोला, कुछ लोग रिपीट करते हैं, वो क्या करते हैं कि फर्स्ट फ्यू वर्ड्स अपने माइंड में रिपीट करते हैं, लेकिन उनको लास्ट जो वर्ड बोलेंगे वो याद नहीं रहते। उनके लिए क्या है कि आप लिख लीजिए लास्ट फ्यू वर्ड्स। आप अपने कॉपी पे जो नोट्स मिलते हैं उसमें लास्ट फ्यू वर्ड लिख लीजिए और फर्स्ट फ्यू वर्ड्स को आप अपने माइंड में रिपीट कीजिए विदाउट लुकिंग एट द नोट्स। अब यहाँ पे भी मैं यही कहता हूं कि आपने नोट्स पे नहीं ध्यान देना, क्योंकि जैसे ही आपने फोकस कर दिया वहां पे आपका माइंड जो रिपीट कर रहा था वर्ड्स वहां से हट जाएगा और फिर आपको लास्ट फ्यू वर्ड्स याद आ जाएंगे और पहले भूल जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, बीच बीच में से कुछ वर्ड लिखते हैं। ट्राई टू राइट फर्स्ट फ्यू वर्ड्स और लास्ट फ्यू वर्ड्स विच एवर सूट्स यू। क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, थोड़े से वर्ड्स स्टार्टिंग में और थोड़े से वर्ड्स एंड में लिख लेते हैं और बाद में वो सोचते हैं कि इसका सेंटेंस ये होगा। हाँ, ऐसे भी कई लोगों के लिए काम कर जाता है, लेकिन वो प्रैक्टिस करने पे है और साथ साथ आपने क्या करना है, उसको रिपीट करना है। रिपीट के साथ साथ मैं एक और यहां पे बोलूंगा, आप उसका मीनिंग भी समझिए कि जो सेंटेंस बोला गया उसमें क्या क्या मीनिंग था, वो भी अपने माइंड में अगर आप रख लेंगे तब भी आपको जो वर्ड्स लिखे हैं, कुछ कुछ वर्ड लिखे हैं, आपको याद रखा कि क्या मीनिंग निकला था उस सेंटेंस का, और आप वो रिपीट कर देंगे इजिली, क्योंकि आपके पास वर्ड्स है बीच बीच में की वर्ड्स, जैसे आप की वर्ड्स कहते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स आपने सेंटेंस में से लिख लिए और वो आपने बाद में रिपीट कर लिया। कैसे रिपीट कर लिया, क्योंकि आपको मीनिंग पता था कि उस सेंटेंस का मीनिंग क्या था। क्लियर है? यू कैन एड एक्स्ट्रा वर्ड बट इट शुड साउंड इन द सेम वे यू हैव लिसन्ड। आप एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका जो साउंड है वो सिमिलर होना चाहिए उस वर्ड के साथ जो आपने सुना है। जैसे कि मान लीजिए आपने सुना है कल्टीवेट और वहां पे हो सकता है कि वहां पे कल्टीवेटेड हो, तो आप दोनों को लिख दीजिए, कल्टीवेट भी लिख दीजिए और कल्टीवेटेड भी लिख दीजिए। ये एक्स्ट्रा वर्ड तो हो गया, लेकिन इसमें क्या होगा, एक वर्ड जो गलत था वो तो
कट जाएगा और जो सही होगा उसके आपको नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप एक्स्ट्रा वर्ड उसी केस में लिख सकते हैं जहां आपको लगता है कि शायद कल्टीवेट था या फिर कल्टीवेटेड था। ऐसा हो तो आप एक एक्स्ट्रा वर्ड बीच में ऐड कर दीजिए। जो गलत होगा उसके नंबर कट जाएंगे, लेकिन जो सही होगा उसके नंबर भी आपको मिल जाएंगे। अब कटने के बारे में ये बता दूं, कटेंगे नहीं मतलब वो गलत को गलत लगेगा, उसका नंबर तो कोई होगा नहीं क्योंकि वो एक्स्ट्रा वर्ड था। लेकिन जो आपने सही वर्ड था वो उसके आपको नंबर मिल जाएंगे। बिकॉज यू माइट स्टिल गेट पार्शियल क्रेडिट फॉर करेक्ट स्पेलिंग एंड वर्ड फॉर्म। अब मैंने वही बोला कि मान लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक होगी, अब कल्टीवेटेड था और आप लिख दे कल्टीवेट, ये हो गया मिसस्पेल्ड, तो इसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन आपने कल्टीवेट भी लिख दिया और कल्टीवेटेड भी लिख दिया, तो क्या होगा, एक वर्ड जो आपने एक्स्ट्रा लिखा वो तो उसको निकाल ही देगा क्योंकि वो पार्ट ही नहीं कंटेंट का। कल्टीवेटेड था तो उसके आपको नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड ट्राई टू पिक्चराइज द सेंटेंस। मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए और उसी जो सेंटेंस को पिक्चराइज कीजिए। मान लीजिए माइंड में आप पिक्चराइज कीजिए कि ये क्या बोला। जैसे कि उसने बोला कि लाइब्रेरी में बच्चों को किताबें मिलती हैं, आपने पिक्चराइज कर दिया लाइब्रेरी किताबें, वहां पे कोई टीचर होगा, अगर टीचर का वर्ड बोला गया तो आप ये पिक्चराइज कर लेंगे। उस पिक्चराइज करने से भी आपको सारा का सारा सेंटेंस क्या होगा, रिपीट करने में आसानी हो जाएगी और आप पूरा का पूरा सेंटेंस रिपीट कर लेंगे और अच्छी तरह लिख लेंगे। अब इसमें स्कोरिंग कैसे होती है? इसमें स्कोरिंग एआई करता है, कोई मैनुअल स्कोरिंग नहीं होती। सो एआई विल गिव यू स्कोर फॉर एवरी राइट वर्ड। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया जैसे मैं बोला, पर वो उसी साउंड में है जैसे कि आपने सुना है, तो उसके आपको नंबर मिल जाएंगे। सो क्या मतलब है कि एआई जो है आपको एवरी राइट वर्ड के नंबर देता है और जो रॉन्ग होता है वो उसको निकाल देता है, जो पार्ट नहीं होता आपके सेंटेंस का। सो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको उस एग्जांपल देके समझ आ जाएगा। अब आप देखिए यहां पे क्या था, द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजेस एंड कल्टीवेट विजडम अपीयर्स टू बी हाईली बेनिफिशियल। ये एक सेंटेंस था जो उन्होंने बोला। जब आपने लिखा तो आपने कैसे लिखा, द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजेस एंड कल्टीवेट, साथ में कल्टीवेटेड, विजडम अपीयर्स, साथ में अपीयर्ड, टू बी हाईली बेनिफिशियल, साथ में बेनिफिटेड। आपने सुने टोटल 14 वर्ड्स और लिखे आपने 17 वर्ड्स। वो किस लिए एक्स्ट्रा वर्ड डाला? क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद कल्टीवेटेड था और ये भी लग रहा था कल्टीवेट है, तो मैंने दोनों लिख दिए। मुझे लग रहा था अपीयर्स है और ये भी लग रहा था अपीयर्ड भी हो सकता है, तो मैंने दोनों लिख दिए। मुझे लग रहा था बेनिफिशियल है और लग रहा था बेनिफिटेड भी हो सकता है, तो मैंने दोनों लिख दिए। इस केस में क्या होगा, आपके जो 3 एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो आपके कंटेंट का पार्ट नहीं होंगे और बाकियों के आपको नंबर मिल जाएंगे एवरी राइट वर्ड के। सो इस तरह से अगर आप एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करते हैं तो उसको आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है जी। अब आपको फिर बताऊं, स्पेलिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये स्पेलिंग ही है जो बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब एक सेंटेंस को सुनते हैं तो उनको प्रॉब्लम क्या आती है, वो इट्स इजी टू मिस प्रेपोजिशन एंड आर्टिकल वर्ड्स। प्रेपोजिशन एंड आर्टिकल वर्ड्स ये बहुत ही इजी है जो लोग मिस कर देते हैं, पर ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे और बार बार सुनेंगे तब आपको क्या होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा उन वर्ड्स को पिक करना। क्योंकि इंग्लिश में जो उनका एक्सेंट है उसमें प्रेपोजिशन जो है इजी वे में नहीं आती, जैसे कि इंडियन एक्सेंट में आता है। हम लोग टू, इनटू, आउट ऑफ, टा 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 हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन इंग्लिश एक्सेंट में टी वर्ड उनके प्रोनाउंसिएशन में आता ही बहुत कम है। यहीं से प्रॉब्लम आती है। वो बोलते हैं आउट ऑफ, आउट ऑफ, आउट नहीं बोलते। तो इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है, उनको ये समझ नहीं आता जो सुनते हैं और वहां पे वो गलती कर देते हैं। तो इसका आपने ध्यान रखना ही रखना है। जैसे प्रेपोजिशन कौन कौन से होते हैं, टू, इनटू, आउट ऑफ, फ्रॉम, थ्रू, अक्रॉस और भी वर्ड्स होते हैं। और आर्टिकल्स कौन से होते हैं, द, ए और एन। ये बहुत इजी होते हैं मिस करना, इसको आपने मिस नहीं करना। एक मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा यहाँ पे और आपको बताऊंगा कैसे रिपीट सेंटेंस को आपने भी करना है। अब आपके सामने एक सेंटेंस मैं सुनूंगा और उसको राइट करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उसको आपने कैसे लिखना है। क्लियर है जी? और देखिए एक सेंटेंस है वो हम सुनेंगे। Entry to this club is permitted only through the main reception entrance. इसने बोला है एंट्री टू दिस क्लब इज परमिटेड ओनली थ्रू द मेन रिसेप्शन एंट्रेंस। एंट्री टू दिस क्लब is permitted
Entry to this club is permitted only through the main reception entrance. मेन रिसेप्शन एंट्रेंस, राइट। यही हमने सुना था और यही इसने बोला है। तो अब आपने देखिए कि कैसे इसको लिखना है, क्लियर है। वो दोबारा रिपीट इसलिए किया कि जो मैंने बोला सुना है क्या वो हुई है, तो रिपीट हुआ और आपने क्लियरली सुना। मैंने ये बोला था एंट्री टू दिस क्लब इज परमिटेड ओनली थ्रू द मेन रिसेप्शन एंट्री। अब आप देखिए यहाँ पे मुझे टी डाल दिया, थ्रू के साथ टी। तो ये जब मैंने नेक्स्ट करना है उससे पहले मुझे देखना है कि ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक जो है उसको मैं करेक्ट कर लूं, उसको आगे जाने से पहले। इस तरह से आपने इसको सुनना है और आपने रिपीट अपने आप करना है अपने माइंड में और फिर लिखना है, क्लियर है। होपफुली इस वीडियो से आपको आज पता लग गया होगा कि जो राइट फ्रॉम डिक्टेशन को आपने कैसे करना है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है और क्या क्या चीजों पे आपने ध्यान देना है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय।